नमस्कार, सभी को प्रणाम। जय श्री राम। इस अपने विजय वैदिक एस्ट्रो चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम है सूर्य अस्त के बाद क्या करें क्या ना करें, ताकि हम छोटी छोटी परेशानियों छोटी छोटी समस्याओं से बच सकें। आज इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम इस ज्ञान से वंचित हैं कि हम सूर्यास्त के समय कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमें धन हानि, मान हानि, अपश्य, मान सम्मान में कमी का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही देखने में सुनने में सरल है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अनेक पीढ़ियों ने जो भी बातें कही हैं वो सत्य है। आज हम उन चीज़ों पर अमल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। उस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर हम धन, मान, सम्मान में निरंतर अपनी गिरावट महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आज व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। जिसके पास ज्ञान है वह भी ज्ञान से अभाव है, जिसके पास धन है वो भी धन का सुख नहीं ले रहा है, और जिसके पास सब कुछ है वो भी हर चीज़ से वंचित है। कारण छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी समस्याएं, जिंदगी में आने वाले स्ट्रगल, संघर्ष, डेडिकेशन है ही नहीं किसी में भी। इसी कारण आज हम स्वयं अपने मन से संतुष्ट न होकर अचंभित हैं। छोटी छोटी बातों पर परेशानी का कारण छोटी छोटी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को किसी तरह से खुशहाल नहीं रख पा रहे हैं। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकते हैं, इस जीवन को कैसे लाभ से प्रद कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य अस्त के बाद क्या करें क्या ना करें। ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है, छोटी छोटी बातों पर अमल कीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी जिंदगी में भूल कर भी मत सोए, शयन निद्रा में मत हो। कभी भी सूर्यास्त के बाद मत सोना। कभी भी जिंदगी में यदि आप सूर्यास्त के बाद सोओगे तो घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, क्योंकि देवी देवताओं का वास सूर्यास्त के बाद शुरू हो जाता है और साथ ही नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा भी विचरण करने लग जाती है जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त के बाद पूजा पाठ का समय होता है, ना कि हमारे पास सोने का। सोने के लिए रात बहुत है, इसीलिए सूर्य अस्त के बाद कभी भी मत सोएं। हमेशा रात्रि को ही शयन करना चाहिए। इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जान ले। उसके बाद यदि हमारे द्वार पर कोई भी कुछ भी चीज़ लेने आए, चीज़ लेने का मतलब यही है चीनी, नमक और दूध, कभी भी जिंदगी में भूल कर भी ये सामान आप किसी को मत दें। आपको नहीं पता ये 3 छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि हम अपने घर से देते हैं तो ये मान लो आप अपने घर से खुशहाली और लक्ष्मी को धक्का देकर बाहर कर रहे हैं। ये आप ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या? आपको दूध, चीनी और नमक कभी किसी को मत देना, और साथ ही यह तीनों चीज़ें किसी के घर से लाना भी मत, क्योंकि बरकत, खुशहाली, लक्ष्मी का वास चला जाता है। आप आजमा कर देख लिए, आपको लगता नहीं, आप सोचोगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें देने से कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ प्रमाणिक सत्य है। आप आजमा कर देखिए। इन तीनों चीज़ों का दान जिंदगी में कभी भी मत कीजिए। दान का मतलब ये है किसी को दो मत। सूर्य अस्त होने से पहले आप दे सकते हो, सूर्य अस्त होने के बाद ये चीज़ें कभी भी मत दो। आप अपने घर से अनावश्यक रूप से खुशी, लक्ष्मी, खुशहाली का आप बाहर निवारण की बजाय आप उसका कुछ ना कुछ परेशानी पैदा कर रहे हैं। नंबर 2, जब भी आप बाहर से घर प्रवेश करते हैं और आपके पास चाबी है, चाबी घर की चाबी भी हो सकती है, गाड़ी की चाबी भी हो सकती है, बाइक की चाबी भी हो सकती है। चाबी क्या है? आपके घर की सेफ्टी है, आपके घर की सुरक्षा है।
कभी भी बाहर से जब भी आए अपने घर की किसी तरह की चाबी, चाहे ऑफिस की चाबी हो, घर की चाबी हो, बाइक की, गाड़ी की, लॉकर की, अलमारी की चाबी को आप अस्वस्थ तरीके से मत फेंकिए। यह बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा का संचार है। यह भी खुशहाली को घर से बाहर करता है, बरकत नहीं होने देता। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि सामान को अस्त व्यस्त मत करो, सामान को सुसज्जित ढंग से सजाओ, ठीक है, कपड़ों को ऐसे मत बिखेरो, जूतों को ऐसे मत बिखेरो। इसका लॉजिक है, यदि हम इन चीज़ों को बिखेरेंगे, चाबी को कहीं फेंक देंगे, जूतों को कहीं फेंक देंगे, बिस्तर को कहीं फेंक देंगे, कपड़ों की व्यवस्था नहीं करेंगे, सही ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से कपड़ों को नहीं हम जचाएंगे, उनको समेटेंगे, उनकी तय करेंगे, तो ये लगा लो हमारी ज़िंदगी में भी अस्त व्यस्त ज़िंदगी बनी रहेगी, स्ट्रगल की ज़िंदगी बनी रहेगी। जब भी घर से बाहर से घर आए आप चाबी को एक डेडिकेट स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर आप चाबी को रखिए और चाबी का एक स्थान बनाइए। ये नहीं आज चाबी यहाँ डाल दी, आज चाबी वहाँ डाल दी, नहीं। इसी तरह जो आपका पर्स होता है, पर्स में आपके कैश भी होता है, पैसे भी होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अन्य तरह का सामान भी होता है। पर्स को हम लक्ष्मी का वास बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, चाहे आरसी हो, चाहे लाइसेंस हो, या माँ लक्ष्मी का वास हो, मतलब पैसे हो, उसमें नकदी हो। कभी भी पर्स को सामने किसी के मत रखिए, उसको भी व्यवस्थित ढंग से किसी ड्रॉर आदि में रखिए। यदि हम पर्स को अव्यवस्थित ढंग से इधर उधर फेंक देते हैं तो यह भी एक लक्ष्मी का अपमान के समान है, लक्ष्मी को अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए पर्स को, वॉलेट को भी आप सुसज्जित ढंग से और किसी के सामने ना रखें, इसको भी एकांत में अच्छी तरह से किसी को ना दिखे, ऐसी जगह पे आप अपने पर्स को रखिए ताकि तुरंत प्रभाव से जब भी आप पर्स वॉलेट आपका देखो या आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके और सुसज्जित ढंग से इसको आप रखो। किसी भी सामान को अस्वस्थ मत कीजिए। हर एक कोशिश और कीजिए, शाम को आप जब भी ड्यूटी पे से आओ या कहीं बाहर गए हो आओ तो कोशिश करो यदि पॉसिबल हो सके तो घर में खाली हाथ कभी भी मत आना। चाहे 2 टॉफ़ी ही लेके आना, फल फ्रूट हो, टॉफ़ी हो, मिठाई हो। कहते हैं कि यदि हम बाहर से घर शाम के समय आते हैं तो कुछ ना कुछ फल, सब्जियां, मीठा, नमकीन घर में लेके ही प्रवेश करना। इससे बहुत ही लक्ष्मी का वास, बरकत और घर में खुशहाली होती है। और जब भी हम सामान शाम को हमारे घर में कुछ मीठा नमकीन लाते हैं तो अपने परम पिता परमात्मा को भोग के तौर पर पहले उनको प्रसाद लगाइए, उसके बाद आप उस प्रसाद को, मतलब जो भी मिठाई लाए हो, फल फ्रूट लाए, उसको ग्रहण कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। शाम के समय ना सोना, चाबी को व्यवस्थित ढंग से रखना, बिस्तर को रखना, जूतों को रखना, देखो छोटी छोटी बातें, बस लॉजिक और समझने वाली बातें हैं। यदि आप इनको समझोगे, अपने जीवन में व्यवस्थित ढंग से इसे अपनाओगे तो श्योर है, विश्वास है, जीवन में कभी भी आपके अव्यवस्था नहीं आएगी, जीवन अस्त व्यस्त नहीं होगा, जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन सुचारू रूप से चलेगा, स्ट्रगल भी कम होगा। इन चीज़ों का दान अपने घर से शाम के बाद कभी मत कीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सोचो जब तो सब कुछ है, ना सोचो जब कुछ भी नहीं। आज की वीडियो को बस यही समापन करता हूँ। परमपिता परमात्मा से आप सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूँ। आप ऐसे इस ज्ञानवर्धक वीडियो का आनंद लेते रहिए। और वीडियो देखने का मतलब यही है कि आप वीडियो देखने के बाद इसे इग्नोर मत कीजिए। कोई भी वीडियो देखो ज्ञानवर्धक, उसको अपने जहन में उतारिए, उसको अमल कीजिए, उसे सत्संग हो, कीर्तन हो, ज्ञानवर्धक वीडियो हो। मैं इसी मंगल कामना के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस ज्ञानवर्धक चैनल को अपने भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो का और भी लाभ ले सके, सबका भला हो सके। इसी मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भागवते। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
विश्व का कल्याण हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम। सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत के संतों की जय, सनातन धर्म की जय। सभी को प्रणाम। जय श्री राम।